आसमान में आतिशबाजी का धमाका हुआ और उस रोशनी ने धृति के मासूम चेहरे को पूरी तरह रोशन कर दिया। अरुण की नजरें उस पर ठहरी ही थी कि तभी वो चट्टान जिसे अरुण ने थाम रखा था टूटकर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। दोनों का संतुलन बिगड़ा और वे तेजी से नीचे की तरफ फिसलने लगे। धृति चीख पड़ी। मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसने हवा में हाथ मारा और किस्मत से उसके हाथ में एक मजबूत पेड़ की जड़ आ गई। एक जोरदार झटके के साथ वे दोनों हवा में रुक गए। धृति का पूरा वजन अरुण की एक बाह पर था। डर और झटके के कारण धृति का दिमाग सुन्न हो गया। उसने एक आखिरी बार अरुण की आंखों में देखा और फिर उसकी पलकें भारी हो गई और वो अरुण के सीने से लगकर बेहोश हो गई। अरुण हांफते हुए बोला, ए, 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 अपनी आंखें खोलो पागल लड़की। लेकिन धृति की तरफ से आया। अरुण के हाथ की नसें फूल रही थी, पर उसने धृति की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और खुद से बोला, आज तो गए काम से, सिर्फ इस बेवकूफ लड़की की वजह से। अरुण ने अपने पैरों को मिट्टी में धंसाया और धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेंगना शुरू किया। आखिरकार अपनी आखिरी ताकत बटोर कर ऊपर चढ़ाया। अरुण धृति को किनारे से दूर समतल जमीन पर लिटा रहा था। तभी उसके ब्रेसलेट का त्रिशूल उसकी ड्रेस में अटक गया। अरुण ने उसे निकालने के लिए खींचा तो ड्रेस हल्की सी फट गई। अरुण ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और वहां से जाने लगा। तभी उसकी नजर धृति के उस मासूम से चेहरे पर गई। अरुण अनजाने ही उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। तभी उसका फोन बज उठा। वो धृति से दूर हुआ और एक आखिरी बार उसे देखकर वहां से चला गया। और इधर समीर और आरती घने जंगल में धृति को यहाँ से वहां तक ढूंढ रहे थे। आरती बस रोई जा रही थी और समीर उसे दिलासा दे रहा था। वो दोनों जंगल में धृति को ढूंढ रहे थे कि तभी आरती का पैर फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि समीर ने उसे पकड़ लिया। पर वो खुद का बैलेंस नहीं बना पाया और दोनों जमीन पर गिर गए और लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे। आरती को चोट ना लगे इसके लिए समीर ने अपना एक हाथ उसके सिर के नीचे रख दिया और दूसरा हाथ उसकी कमर पर। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि समीर एकटक उसे ही देख जा रहा है। दोनों को होश आता है और वो लोग फिर धृति को ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी देर में उन्हें धृति मिल भी जाती है। धृति को बेहोश देखकर समीर और आरती परेशान हो गए और समीर ने उसे होश में लाने की कोशिश की। धृति की पलकों में हलचल हुई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने समीर का चेहरा था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। उसके हाथ अनजाने में कांप रहे थे। समीर ने घबराकर पूछा, धृति ठीक हो तुम? धृति ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसकी आंखों के सामने अचानक वही खाई, वही गिरता हुआ अंधेरा घूम गया। उसने झटके से समीर की शर्ट पकड़ ली। मैं गिर रही थी समीर, मैं सच में गिर जाती। उसकी आवाज टूट गई। आरती की आंखों में आंसू आ गए। पागल हो क्या तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? धृति कुछ सेकंड तक बस चुप रही। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। फिर अचानक उसने खुद को संभालते हुए हल्का सा हंसने की कोशिश की, लेकिन उस खड़ूस ने बचा लिया। धृति ने उसे सारी बातें बता दी। तभी आरती का ध्यान उसकी ड्रेस की तरफ गया। धृति, तेरी ड्रेस कमर के पास से कैसे फटी? ये तो खराब हो गई। धृति का दिमाग घूम गया। ये उस खड़ूस ने हाथ में त्रिशूल वाला ब्रेसलेट पहना था, वहीं फंस गया होगा। मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई। अब मिलेगा ना दोबारा, उसका मुंह नोच लूंगी। आरती बोली, कोई बात नहीं, उसने तुम्हारी जान बचाई, यही काफी है। इस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। आज के दिन कोलकाता के घर में सुबह के 4 बजे एक लड़की पानी के पाइप पर चढ़कर सेकंड फ्लोर की खिड़की तक पहुंची और आकर 9 बजे जब कमरे का दरवाजा खुलता है और धृति की मम्मी अर्पिता जी अंदर आते हुए कहती हैं, गुड्डू, बिट्टू, उठ जाओ। उन्हें परेशान करने के बाद आखिर में किसी ने उन दोनों के चेहरे पर पानी उछाल दिया और दोनों हड़बड़ाकर उठी और सामने अर्पिता जी हाथ में पानी की बाल्टी लिए उन दोनों को ही मुस्कुराते हुए देख रही थी।
आरती ने घड़ी की तरफ देखा और टाइम देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने धृति को उठाते हुए कहा, वे 9 बज गए हैं, मैं जाती हूँ वरना मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। धृति नाश्ता खत्म करके अपनी माँ से कहती है, मम्मा मैं खेलने जा रही हूँ। उसकी शैतानियों की वजह से पड़ोसी शिकायत करने लगे, जिस पर अर्पिता जी ने गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश की। धृति भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। धृति ने खुद से ही कहा, मम्मा आपको क्या लगता है मेरे पास क्या बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है? ये कहकर वो खिड़की के रास्ते से बाहर चली और उसी शाम धृति आरती के साथ शॉपिंग करने निकल गई। कोलकाता के एक फेमस मार्केट हाथी बागान में धृति और आरती पूरे बाजार का चक्कर लगा रही थी। उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीद ली थी, पर अभी भी धृति को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि सामान के पैसे आरती दे रही थी। और तभी धृति को एक मॉल दिखा और वो उसके अंदर घुस गई और ना चाहते हुए भी आरती को उसके पीछे जाना पड़ा। वो बड़बड़ा रही थी, ये पैसे कितनी मुश्किल से अपने पास बचाए थे और ये लड़की ऐसे खर्च कर रही है जैसे नोट नहीं बल्कि कबूतर उड़ा रही है। हे भगवान, इस लड़की को थोड़ी अक्ल दे दो। धृति मॉल के 2nd फ्लोर में खड़ी होकर यहाँ वहाँ सारा देख रही थी और उसके हाथ में एक कोक की बोतल थी। वो उसे पी रही थी। तभी उसकी बोतल में से थोड़ा कोक फर्श पर गिर गया और धृति ने अनजाने में उसी पर पैर रख दिया। पैर रखते ही अचानक उसका पैर फिसला और वो 2nd फ्लोर से गिरने लगी। पर तभी उसने 2nd फ्लोर की बालकनी की रेलिंग पकड़ ली और वहां से झूलने लगी। उसे झूलता देख मॉल में हलचल मच गई और तभी उसका हाथ फिसला और वो नीचे गिरने लगी और उसका दुबले से हट गया। लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले ही किसी ने उसे हवा में थाम लिया। उसका दुपट्टा उड़कर दोनों पर गिरा। धृति ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां अनजाने में उस शख्स की शर्ट भींग चुकी थी। 2 सेकंड, सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज। वो जल्दी से उसकी पकड़ से अलग होने लगी, लेकिन अरुण ठहर गया। उसकी आंखें धृति पर अटक गई। चेहरे से खून उतर गया जैसा अचानक पीछे लौट आया हो। वही लड़की, वही मासूम चेहरा, उस रात की हर झलक एक साथ उसके दिमाग में कौंध गई। गिरती हुई वो उसकी बाहों में बेहोश, उसकी पकड़ अनजाने में थोड़ी और कस गई।